27 अप्रैल और 28 अप्रैल का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। 27 अप्रैल ये सोमवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसको मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा सुबह को तो सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि यानी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इस दिन सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है, सूर्य भी भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे। इससे जो योग बनेंगे, एक तो ध्रुव नाम का योग बनेगा और दूसरा रवि नाम का योग बनेगा। वहीं 28 अप्रैल की बात करें तो ये दिन मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, चंद्रमा कन्या राशि में। और योग जो बनेंगे, ये त्रिपुष्कर योग इस दिन बनेगा। बहुत ही उत्तम योग है। इस त्रिपुष्कर योग के अपने अलग तरह के फायदे हैं, जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब चलिए राशिफल की बात कर लेते हैं कि कैसे ये दो दिन आपके लिए रहेंगे। ये राशिफल आपको पता है चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा आपकी राशि में रहेंगे। और इन दो दिनों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एकादशी तिथि की। देखिए, एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी है ये। और मोहिनी एकादशी नाम से भी आपको पता चल गया होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था, उस समय राक्षसों से बचाकर देवताओं को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का अवतार धारण किया था, धर्म की रक्षा की थी। ये वही मोहिनी एकादशी है। तो सुबह की शुरुआत भगवान विष्णु की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ करें और पूरा दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहें। चलिए अब राशिफल की बात करते हैं। जब भी राशि में चंद्रमा होते हैं ना, वैसे तो ये मित्र राशि नहीं है, लेकिन राशि में है तो मूड जो है वो स्विंग होता रहता है, मूड बदलता रहता है। तो यहाँ क्या होगा, एक बदलते मूड के वजह से थोड़ा सा थकान का महसूस आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि थकान है तो कुछ काम नहीं होगा। ये दिन की शुरुआत होगी कि इस तरह से दिन की शुरुआत हुई, लेकिन जब दिन आगे बढ़ेगा और आपकी जो कार्यशैली है वो बदलेगी, आपके जो कार्य है वो चलेंगे, तब आप अपने व्यक्तित्व को महकाने का काम भी करेंगे। आप सबको अपनी बातों से आकर्षित भी करेंगे। देखिए, बुध क्या है? बुध है वाणी के कारक, जिसकी राशि है कन्या राशि। और वाणी के कारक बैठे कहाँ हैं? सामने वाले घर में, आपको देख भी रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ना, ये आप अपनी बातों से लोगों को महका सकते हैं, अपनी बातों से लोगों को मना सकते हैं। किसी समूह में, किसी ग्रुप में आप हो सकता है आप जुड़े हुए हैं किसी ग्रुप में, वहाँ आपकी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन ये आपके खर्चों को भी बढ़ाने का काम कर सकता है, तो थोड़ा सा खर्चों को आपको कंट्रोल ज़रूर करना होगा। परिवार के साथ किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होने का योग बना हुआ है। और साथ ही काफ़ी खुशनुमा ये दोनों दिन आपके लिए रहेंगे। कुछ पुरानी बातें आपके ताज़ा कर पाएंगे आप। और घर में आपका बॉस या फिर कोई वरिष्ठ आपके आ सकते हैं। और अच्छा दिन है, यानी कि ऐसे दिन जहां आपने अगर खुद से इनवाइट किया है अपने कुछ बड़े बुजुर्गों को या अपने बॉसेस वगैरह को, तो ये समय आपके लिए बहुत मजबूती देने वाला रहेगा। आप अपने व्यक्तित्व की तरफ ध्यान देंगे, अपने रंग रूप को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान देंगे, और एक अच्छी चीज़ है। देखिए, कन्या राशि में जो चंद्रमा है वो है आपके 11वें घर के स्वामी। और 11वें घर को अगर आप देखें तो इनकम का घर है। इनकम के घर का स्वामी आपकी राशि में बैठा है। यानी कि आप जो भी कार्य करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपका अपनी शॉप है, आप ऑनलाइन कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ अपने पूरे एफर्ट करने वाले हैं कि कैसे मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं, कैसे लोगों से ज़्यादा संपर्क बनाऊं, कैसे लोगों से ज़्यादा मेलजोल बन सके। क्योंकि आपको पता है, जितना अधिक आप लोगों के संपर्क में आएंगे, ज़्यादा लोगों तक आपकी चीज़ें पहुंचेंगी, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट देने वाला रहेगा। ये चीज़ें आपको पता है, तो इस चीज़ में आपका सोच विचार भी रहेगा। सामाजिक रूप से भी आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपकी जो वाणी है ना, वो विशेष प्रभाव डालती है लोगों के ऊपर। इस दौरान बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश तो ना करें, क्योंकि इससे मन में भ्रम पैदा हो जाता है और एक साथ कई चीज़ें होने लगती हैं। क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति ज़्यादा सोचता है तो कई चीज़ें सोचने लगता है। यानी एक ही कार्य के कई रास्ते, या एक ही काम को कई तरह से करने के, या फिर बात कुछ और है और उसके साथ कुछ और भी सोच लिया, तो क्या भ्रम पैदा कर जाएगा। अब भ्रम पैदा हो गया तो ये तो दिक्कत हो जाती है, जो ना आपके कार्य के लिए अच्छी है, ना आपके रिश्तों के लिए अच्छी है।
तो थोड़ा सा वक्त निकालें, अपना पसंदीदा कोई काम करें, गाना सुनना है गाना सुने, दोस्तों के साथ बाहर जाना है थोड़ा बाहर निकले और चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश करें, अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। मन शांत होगा तो सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी। कार्यस्थल पर आपको ऐसे लोगों से सावधानी रखनी है जो दिखने में दोस्त हैं और पीठ पीछे छवि बिगाड़ने की कोशिश में तुले रहते हैं। आपके सामने आपकी तारीफ है लेकिन पीछे क्या है, पीछे आपकी बुराइयां चल रही हैं, आपके काम की बुराइयां चल रही हैं। तो ऐसे लोगों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखने में तो लगता है कि वो आपके दोस्त हैं, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा है तो उसके नकारात्मक प्रभाव से खुद को आपको बचा कर रखना है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा उनके साथ शेयर नहीं करनी है बातें। कैसा काम चल रहा है, थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ तो गाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको प्रॉफिट अभी हुआ, फिर हो सकता है कि आपने सारे में सबको खुशी खुशी बता दी और वो प्रॉफिट आपको ना हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ये चीज़ काम करती है कि जब आपका कोई काम हुआ हो और आप उसको सारे में बता दें तो कहीं ना कहीं वहाँ उसके बाद उस काम में वैसी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखें, अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखें। यात्रा का योग बना हुआ है, छोटी मोटी यात्रा रह सकती है और किसी प्रिय के लिए कुछ आप खर्चा भी कर सकते हैं। ये प्रिय दोस्त भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, लेकिन उनके लिए खर्चा भी कर सकते हैं आप। कई बार हमें खर्चे ना चाहते हुए भी करने पड़ जाते हैं, लेकिन चिंता ना करें, जितना खर्च कर सकते हैं उतना करें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च आपकी जेब पर भारी पड़ता है, इसीलिए तोहफा देना है तो अपनी जेब के अनुसार तोहफा दें, जिससे आपको और पाने वाले दोनों को वैसे ही खुशी होगी। क्योंकि बहुत अधिक खर्चा आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अगर हम बाकी चीज़ों की भी देखेंगे तो थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बाकी दिन देखिए, मैं कह रही हूँ दिन अच्छा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है इन दोनों ही दिनों में। अब हम अगर देखें बिजनेस की, तो बिजनेस के मामले में ठीक है, और रिश्तों के बारे में देखें तो बहुत शानदार है। हेल्थ की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, स्वास्थ्य आपका बड़ा अच्छा रहने वाला है, बहुत शानदार। परिवार का सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मिलेगा और प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी के साथ बेहतरीन समय बीतेगा। और यहाँ प्रेम जीवन की भी बात की जाए तो ये दिन आपके लिए प्रेम से भरा है, दोनों ही दिन आपके लिए प्रेम से भरे हैं। अगर आप सिंगल हैं, पार्टनर की खोज चल रही है, तो जिंदगी भर के लिए जो आप खोजना चाह रहे हैं, हो सकता है आपकी मुलाकात उनसे हो जाए, रिश्ता आपके लिए आ जाए। तो ये आपके लिए एक यादगार दिन भी बन जाएंगे कि हाँ, इन दिनों में आपके लिए ये चीज़ें हुई थी, रिश्ता पक्का हो गया था, या किसी से आप मिले, उनसे बातें आगे चली। तो ये एक यादगार तोहफा भी आपके लिए लेकर आया है दिन। जब अब बात करते हैं हम शिक्षा की, देखिए शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो ठीक है, मिले जुले प्रभाव दे रहा है, लेकिन हार्ड वर्क का समय है। अगर हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए हार्ड वर्क से आपको पीछे नहीं हटना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।